प्यारे छात्रों, इस माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के वर्चुअल क्लास ई ज्ञान गंगा के अंतर्गत कक्षा 12 गणित की क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग इस क्लास के माध्यम से समाकलन नामक अध्याय का अध्ययन करते रहे हैं। इसके पिछले कक्षाओं में यह समाकलन नामक चैप्टर पर आज का मेरा 8वां भाग है। मैं महेंद्र कुमार गुप्त, प्रवक्ता राजकीय सिटी इंटर कॉलेज गाजीपुर, इस कक्षा का प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत निरीक्षण विधि, प्रतिस्थापन विधि, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन तथा हम लोगों ने खंडशः समाकलन के माध्यम से अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चनों को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास किया था। समझने का हमने अभ्यास द्वारा और होमवर्क द्वारा इसको और बेहतर ढंग से हमने समझा है। आज की क्लास में कुछ विशेष प्रकार के समाकलनों का मान निकालना हम सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि यदि हमारा समाकलन इस रूप में आए जिसमें दिया गया फलन पी एक्स अपान क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स प्लस क्यू अपान में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के फलनों का समाकलन हम लोग निकालना सीखेंगे। फलनों का समाकलन ज्ञात करते समय कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ देखते हैं हम कि अंश हमारा पी एक्स प्लस क्यू है, हर हमारा यहाँ अंडर रूट में है, यहाँ भी बिना अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। अर्थात यह द्विघात हमारा दिया हुआ है जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं है, और इसमें पी एक्स प्लस क्यू के साथ इंटू में दिया है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि इस तरह के समाकलन के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो इनका समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है उससे इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अवकल गुणांक के रूप में हम इसको परिवर्तित कर देते हैं। इसको परिवर्तित करने के लिए इस अवकल गुणांक में a का गुणा करके इसमें एक अक्षर b हम जोड़ देते हैं। उसके बाद हम पदों की आपस में तुलना करते, गुणांकों की आपस में हम तुलना करके इस अक्षर a और b का मान ज्ञात करेंगे। तब हम दिए गए पी एक्स प्लस क्यू को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अवकल गुणांक के पदों में परिवर्तित कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जब हम इसको प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो दिया गया समाकलन दो रूपों में परिवर्तित हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें एक रूप इस रूप में होता है एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स, या एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्रकार का फलन हमें प्राप्त होता है। एक फलन हमने कहा ना, यह क्वेश्चन हमारा दो समाकलनों के रूप में टूटता है। एक इस प्रकार का होगा और दूसरा हमारा इस रूप में होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो हमारा पहला समाकलन होगा, हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि में कि यदि अंश हमारे हर का अवकल गुणांक हो तो हम हर को
हम हर को t मान कर प्रतिस्थापित करते हैं। इसी तरह से यदि एक फलन और उसके अवकलन का आपस में गुणनफल हो तो हम इस fx को t मान कर प्रतिस्थापित करते हैं। अर्थात जो पहला वाला हमारा हिस्सा होगा उसमें fx को t मानकर हम प्रतिस्थापन द्वारा इसका समाकलन ज्ञात कर लेते हैं तथा जो दूसरा हमारा पद है उसमें अंडर रूट में या बिना अंडर रूट में एक द्विघात का पद होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं, फिर जो बचता है उसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं और जो हमने बताया 9 विशेष प्रकार के सूत्रों को हमने जो बताया था उन सूत्रों की सहायता से यह दूसरा पद हमारा समाकलन का सॉल्व हो जाता है। और इस तरह से इन प्रोसीजर के द्वारा हम इस प्रकार के विशेष फलनों का समाकलन निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम और बेहतर ढंग से समझ लें। हमने एक एग्जाम्पल लिया इंटीग्रेशन 2x + 5 अपान में एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन हमने ले लिया 2x + 5 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 5 dx। क्या कहा हमने? हमने यही कहा है कि जो px + q हमारा अंश दिया हुआ है उसको हम इस द्विघात व्यंजक के अवकल गुणांक के पदों में हम लिखते हैं। अर्थात यह काम हमें करना है। 2x + 5 को हम लिखेंगे a d अपान में dx x स्क्वायर प्लस 2x + 5 और प्लस एक अचर b। यदि इसको सिंप्लीफाई करें a इसका अवकलन होगा 2x + 2 प्लस एक अचर b। यदि हम इसमें से x के गुणांक को देखें तो 2ax और प्लस 2a + b हमें प्राप्त होगा। इधर क्या है 2x + 5 है। यदि हम x के गुणांकों को आपस में बराबर करें तो हमें मिलेगा 2a = 2, जहां से हमें a का मान मिलेगा 1। यदि हम अचर पद को इस अचर पद के साथ बराबर करें 2a + b = 5, 2a का मान हो जाएगा 2 तो b का मान हो जाएगा 5 - 2 अर्थात b का मान हो जाएगा 3। इस तरह से जो हमारा समाकलन है वह कुछ इस रूप में बदलेगा। यदि हम 2x + 5 की जगह पे यह मान 1 रखेंगे तो 2x + 2 होगा। अब b की जगह पे हम 3 रखेंगे तो यह जो हमारा समाकलन दिया हुआ है वह इस रूप में बदल जाएगा 2x + 2 + 3 और बटा में x² + 2x + 5 dx। हम इसको इसके बटा में कर देते हैं। इंटीग्रेशन 2x + 2 अपान में x² + 2x + 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 अपान में x² + 2x + 5 dx। यह देखें यह अंश हमारा हर का अवकलन है तो हम हर को t मानेंगे। अर्थात x² + 2x + 5 को t मानेंगे। जब हम x² + 2x + 5 को t मानेंगे उस समय 2x + 2 dx का मान dt के रूप में बदल जाएगा। अर्थात ये पूरा dt हो गया और नीचे है हमारा 1/t dt प्लस यहाँ से t हम बाहर ले लें। हमने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम x² के गुणांक को 1 करते हैं तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है। अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम 1 जोड़ दें, हमें मिलेगा x² + 2x +
1, हमने एक जोड़ा तो हमें एक फिर घटाना भी पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। 1/t dt, 1/t का समाकलन होता है log t + 3। इसको हमने लिखा 1/x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 में से गया 4 अर्थात 2 का होल स्क्वायर dx। हमारा फार्मूला एक सूत्र हम जानते हैं, वह सूत्र है कि 1/a² + x² का x के सापेक्ष समाकलन 1/a tan इनवर्स x/a + c होता है। हम इस सूत्र की सहायता से, यह हमारा a² है प्लस यहाँ हमारा x² दिया हुआ है, हम इस सूत्र की सहायता से इसका समाकलन हम निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा log t की जगह पे हम मान रख दें x² + 2x + 5 और प्लस 3 इंटू 1/a, a का मतलब 2, यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स x/a। x का मान हमारा x + 1 है और a का मान हमारा 2 है। इस तरह से यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। दूसरे प्रकार के टाइप के समाकलनों को हम देखें। यदि हमारा समाकलन इस रूप में हो a + b sin² x या 1/a + b cos² x या 1/a sin x + b cos x का होल स्क्वायर प्रकार के फलनों का समाकलन ज्ञात करना हम सीखें। का समाकलन यदि यहां हम देख रहे हैं कि कॉस हो या साइन हो, दोनों वर्ग के रूप में दिए हुए हैं, यहाँ भी, और इनको हम वर्ग करेंगे तो यह भी वर्ग में होगा, यह भी वर्ग में होगा, और गुणा करेंगे तब भी हमारा 2 घात का पद आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अंश व हर में cos² से भाग दे देते हैं। cos² से भाग देने पर हमने cos² से भाग दे दिया। फिर हम क्या करते हैं, जब हम cos² से भाग देंगे तो यह 1/cos² होगा। अंश में 1/cos² को हम क्या करते हैं, 1/cos² को हम लोग जो है वह sec² में बदल देते हैं, तो अंश में तो हमारा sec² हो गया। लेकिन यदि हर में कहीं sec² x आता हो तो उसे हम 1 + tan x² लिखते हैं, लिखते हैं। हमने हर के sec² को tan² में बदल दिया। फिर अब हर में हमारा tan² x होगा या tan होगा, और ऊपर हमारा sec² है ही है dx के साथ गुणा में, तो हम क्या करेंगे अगले वाले पद में कि इसी tan x को t मानकर हम प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। हम जब प्रतिस्थापन करेंगे उस समय हमारा sec² x dx हमारा dt में बदल जाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास 3 सूत्र हैं a² + x² a² - x² या x² - a², इन सूत्रों की सहायता से समाकलन ज्ञात कर लेते हैं, समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे। एग्जांपल हमने लिया इंटीग्रेशन 1/√x²
4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने क्या कहा है, सबसे पहले अंश व हर में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे। यदि अंश व हर में हम कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ 1 कॉस स्क्वायर होगा, जिसे हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। नीचे 4 कॉस स्क्वायर होगा, उसको हम लिख सकते हैं 4 सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का भाग देंगे तो हमें मिलेगा केवल 1। फिर हमने क्या कहा है कि जहाँ से हर में सेक स्क्वायर हो वहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे, हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में 4 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, यह बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में 4 और 1, यह हो जाएगा 5 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब हम देख रहे हैं कि अंश में हमारा सेक स्क्वायर एक्स आ गया और हर में हमारा tan एक्स का पद आ गया, तो हम क्या करेंगे, tan एक्स को t मान करके इसको प्रतिस्थापित करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि माना tan x बराबर t, हम चाहें तो 2 tan x बराबर t लिख सकते हैं। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा dt में बदलेगा, या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा 1/2 dt में बदलेगा। तब हमारा दिया गया समाकलन इस रूप में होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे हम 1/2 dt लिखें, और नीचे यह हमारा 5 है, 5 को हमने लिखा करणी में 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स है, यह 2 tan x का होल स्क्वायर होगा, अर्थात t का होल स्क्वायर होगा, अर्थात यह हमारा t स्क्वायर हो गया। इस तरह से यह हमारा समाकलन इस रूप में आ गया, जहां a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हम समाकलन सूत्र की सहायता से निकालना जानते हैं, 1/a tan इनवर्स x प्लस c होता है। इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि a की जगह पे यहाँ करणी में 5 दिया है और x की जगह पे हमारा t दिया है, तो इसका समाकलन हो जाएगा 1/a अर्थात 1/√5 tan इनवर्स t अपान √5 प्लस एक कांस्टेंट c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ करणी में 5 का गुणा कर दें तो यह 5 हो जाएगा, 5 से 2 में गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा √5/10 tan इनवर्स t की जगह पे हम मान रख रहे हैं 2 tan x अपान √5 और प्लस c। इस तरह से यह दिया गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए हम लोग तीसरे प्रकार विशेष प्रकार के फलनों का समाकलन ज्ञात करना सीखते हैं, जिसमें फलन हमारा a प्लस बी साइन एक्स के रूप में दिया हुआ है। इसके पहले साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ था वर्ग में, लेकिन यहाँ एक घात में दिया हो साइन एक्स या कॉस एक्स एक घात में दिया हो, या a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया हो, जहाँ साइन और कॉस दोनों एक घातीय हों, प्रकार के फलनों का समाकलन का हमें समाकलन ज्ञात करना सीखना है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जहां हमारा साइन एक्स दिया हुआ है वहां हम पुट करते हैं 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तथा cos x की जगह पे हम पुट करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यह दो प्रतिस्थापन करते हैं दिए गए क्वेश्चन में, साइन x की जगह पे और cos x की जगह पे।
जब यह हम प्रतिस्थापित करते हैं तो जो अंश में हमारा मिलता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, इसे हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में बदल देते हैं, लिखते हैं। हमने क्या किया कि अंश में tan स्क्वायर वाले पद को सेक स्क्वायर एक्स में बदल दिया। उसके बाद यदि कहीं पर हर में हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आता है तो उसे हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू लिखते हैं। अर्थात हर में tan x के पद हों और अंश में हमारे सेक स्क्वायर एक्स के पद हों, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू के पद हों, तब हम इस tan x बाई टू को t मान करके प्रतिस्थापित करते हैं, इस प्रतिस्थापन लिखते हैं। जब हम प्रतिस्थापन लिखते हैं उस समय हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू डी एक्स डी टी के रूप में बदल जाता है। उसके बाद हम जो हमारे पास सूत्र हैं ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के सूत्रों की सहायता से समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। यह हमारा प्रोसीजर है। यह हमारा तरीका है कि यदि cos x और sin x एक घात में दिए हों तो sin x की जगह पे 2 tan x बाई टू अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, या cos x की जगह पे हम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू रखेंगे तो यह वाला हिस्सा अंश में जाएगा, इसकी जगह पे हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अंश में लिख देते हैं। यदि कभी हर में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू यदि मिल जाता है तो उसे हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अर्थात tan x में हम बदल देते हैं। फिर हम tan x बाई टू को t मान करके प्रतिस्थापन द्वारा ज्ञात सूत्र की सहायता से इस तरह के फलनों का समाकलन हम ज्ञात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और क्लियर कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया 4 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 1/4 प्लस साइन एक्स डी एक्स हमने एग्जाम्पल लिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन एक्स की जगह पे 2 tan x बाई टू अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू लिखेंगे। यह हमारा dx हमने कहा है ना कि साइन x की जगह पे 2 tan x बाई टू अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू हम रखते हैं। हमने रख दिया साइन x की जगह पे। जब हम लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर 1 है बटा में, जब हम लघुत्तम लेंगे तो यह होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू लघुत्तम, और यह लघुत्तम हमारा ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे क्या बचा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई टू, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस 2 tan एक्स बाई टू डी एक्स हमारा बचा। इस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और नीचे हमारा होगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस 2 tan एक्स बाई टू। यह हमारा इतना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमने कहा था कि अंश हमारा सेक में आ गया और हर हमारा पूरा tan में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, tan x बाई टू को हम t मानेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू डी एक्स डी टी के रूप में बदलेगा, या सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हमारा 2 डी टी के रूप में बदलेगा। तो हमारा दिया गया समाकलन इस रूप में आ गया, 2 डी टी नीचे 4 प्लस 4 tan x को x बाई टू को हमने t माना तो यह t स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 4t स्क्वायर और प्लस 2
टी हमें मिला। यह ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का हमारा फलन आ गया। इसका समाकलन निकालने का तरीका मैंने इसके पहले की क्लास में बताया हुआ है कि हम इस टी स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं। 1 करने के लिए हमें 4 को बाहर निकालना पड़ेगा। हम यहाँ से भी 4 निकालेंगे, यहाँ से भी 4 निकालेंगे और यहाँ से भी 4 निकालेंगे। जब ये बाहर जाएगा 2/4 हुआ, अर्थात उसे हम 1/2 लिख सकते हैं dt। यहाँ बचा हमारा टी स्क्वायर, यहाँ यदि हम 4 से भाग देंगे तो यह 1/2t होगा और यहाँ पर हमारा 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। इसका पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका हमारे पास है इंटीग्रेशन dt अपान में टी स्क्वायर प्लस 1/2t प्लस। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका यह है कि इसके गुणांक के आधा, t का गुणांक 1/2 है, इसका आधा करेंगे तो 1/4 होगा। 1/4 के वर्ग को हमें इसमें जोड़ना और घटाना पड़ेगा। x के गुणांक के वर्ग, x के गुणांक के आधे के वर्ग को हम जोड़ते और घटाते हैं तो इसका आधा 1/4 हुआ, उसका वर्ग हो जाएगा 1/16। 1/16 हम जोड़ेंगे और 1/16 हम घटाएंगे, तब यह हमारा इंटीग्रेशन इस रूप में आ जाएगा। यह हमारा पूर्ण वर्ग हो गया t प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देख लो, a² प्लस b² और प्लस 2ab करेंगे तो 2 से 1/4 में गुणा होगा तो 1/2 हमारा t मिलेगा। प्लस 1 में से 1/16 जाएगा तो यह 15/16 होगा, जिसे हम करणी में 15/4 का होल स्क्वायर कह सकते हैं dt। अब यह हमारा ज्ञात सूत्र पर आधारित हो गया। हमारा सूत्र कहता है कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx यदि दिया है तो इसका समाकलन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c हम लिख सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम इसका समाकलन निकाल दें 1/a। a का मान है करणी में 15/4, यह 4 ऊपर चला जाएगा, यह हो जाएगा √15 और फिर tan इनवर्स x/a, x का मान हो जाएगा t प्लस 1/4 और बटा में करणी में 15/4। इसी को हम सिंप्लीफाई कर दें, यह कटेगा 2/करणी में 15 हमें प्राप्त होगा। tan इनवर्स 4 यदि हम लोग उत्तम ले लें 4t + 1 होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 4t + 1 बटा में करणी में 15 प्लस एक कांस्टेंट c। बस कुछ न करना है, हम चाहें तो इसको परमेकरण कर सकते हैं। करणी में 15 से हम गुणा कर लें तो यह 2 करणी में 15 होगा और नीचे 15 हो जाएगा और अंत में हम t का मान रखेंगे। t की जगह पे हम tan x/2 रख दें तो यह हमारा आंसर अंत में मिलेगा 2 करणी में 15 बटा में 15 tan इनवर्स 4, t की जगह पे हम मान रख रहे हैं tan x/2 + 1 बटा में करणी में 15 और प्लस एक कांस्टेंट c। यही हमारे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर है। इस तरह से हमारे दिए गए यह क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग एक अभ्यास के माध्यम से इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब आपका आज का अभ्यास कार्य नोट कर लीजिए, इसका मान ज्ञात कर लीजिए। इंटीग्रेशन 3x + 5/3x² + 4x - 9 का, फिर इंटीग्रेशन 1/2 sin x + 5 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कर दीजिए। तीसरा है dx/sin² x + sin 2x और चौथा है 1/4 + 5 cos x dx। इस तरह से यह आज की कक्षा समाप्त होती है। जितने लोग हैं इस क्लास के माध्यम से जितने लोग अध्ययन कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद।